Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to Kashyap Academy. Now, dear students, on this 14th of July, आज जैसे कि मैंने अभी आपको मैसेज भी किया है कि आज का लेक्चर जो है, आज की जो प्रॉब्लम्स हमें करने हैं, दैट वी विल डू ऑन अ रिकॉर्डेड बेसिस. तो ये वीडियो मैं अभी जूम पे ही लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. राइट नाउ नो मीटिंग इज देयर, बट वी आर रिकॉर्डिंग इट फॉर यू कि आज हमें 5 प्रॉब्लम्स करनी है ड्यू टू हेवी रेन. बहुत सा रेन की वजह से और वायरल इन्फेक्शन के चांसेस की वजह से, जैसे कि अभी कुछ स्कूल्स के एग्जाम भी चालू है, कुछ बच्चों के स्कूल्स के एग्जाम चालू है. तो आज सिर्फ हम 5 प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे दैट वी नीड टू डू टुडे. आपको क्या करना है, कल तक हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था क्वेश्चंस का, उसी सीक्वेंस को इन 5 क्वेश्चंस को ऐड करके कंटिन्यू करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट. उससे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 5 के 5 प्रॉब्लम्स हमें हमारे ट्रायंगल्स सिमिलैरिटी के ऊपर के हैं. सो लेट अस फोकस ऑन दैट. अभी ये एक फाइल बनाई गई है, प्रॉब्लम्स फ्रॉम 14 जुलाई. सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है आज का. 5 के 5 प्रॉब्लम्स. ओके, तो अभी हमारा पहला प्रॉब्लम है. अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है. दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. सो एवरीवन मेक अ वीडियो पॉज, वीडियो को पॉज कीजिए, ये प्रॉब्लम लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे. प्रॉब्लम है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है, सो हाउ शैल वी सॉल्व दिस. तो पहले हमें फिगर निकालनी पड़ेगी. तो पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं पहले फिगर निकालता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू द थिंग्स. कि एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है. तो 90 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें, दैट विल बी 0.9 मीटर. या फिर यहाँ पे अगर हम हर एक इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे सेंटीमीटर में, तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड दी गई है 1.2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड की स्पीड है. ओके, तो हम हर एक चीज को सेकेंड में लेने, मीटर में लेने वाले हैं. नाउ सपोज दिस पर्टिकुलर इज अ लैम्प पोस्ट एंड दिस इज द ग्राउंड. ये ग्राउंड है. अब गर्ल है 90 सेंटीमीटर की, गर्ल की हाइट क्या है, 90 सेंटीमीटर. शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट. तो अगर ये हमें गर्ल भी कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पे. सो लेट अस कंसिडर दिस एज अ गर्ल पर्टिकुलर. अब ध्यान दीजिए, मुझे ये भी लाइन निकालनी पड़ेगी. मैं अच्छे से पहले इनको फिगर निकाल लेता हूँ, सो दैट वीडियो माइट नॉट बी लेंदी टू मच. ओके, तो ये कंसिडर कर लीजिए. दिस एज पर्टिकुलर ए बी इज अवर लैम्प पोस्ट. दिस सी डी इज रिप्रेजेंटिंग अ गर्ल एंड यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं. दिस सीई बी इट्स शेडो. तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, लेट ए बी represents lamp post. CD represents CD represents
position of girl after how many seconds? They ask us 4 seconds. After 4 seconds, CD represents position of a girl after 4 seconds. CE represents, CE क्या represent कर रहे हैं यहाँ पे? CE represents shadow after 4 seconds. Shadow of girl लिखना रहेगा यहाँ, shadow of girl after 4 seconds. ओके, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं पहले. गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये तो इसकी ये हाइट है 90 सेंटीमीटर मींस 0.9 मीटर. लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो क्लियर कट लैंप आ गया 3.6 मीटर. हमें ये सीई निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट सीई. एंड एसी हमें दिया है, एसी अगर हम निकालना चाहे, एसी विल बी 1.2 मीटर पर सेकेंड के लिए है, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 4. आई बात समझ, ये बात समझना जरूरी है यहाँ पे. हे नीट लक्षात घ्या, एसी येते 1.2 इंटू 4, क्योंकि लैंप पोस्ट से गर्ल का जर्नी स्टार्ट हुआ है. उसका जर्नी कितना है पर सेकेंड को 1.2 मीटर, और वो सी इस पॉइंट पे कितने मिनट के बाद जा रही है, कितने टाइम के बाद जा रही है, सॉरी सेकंड्स के बाद, कितने सेकंड्स के बाद जा रही है, तो 4 सेकंड के बाद. एक सेकंड में 1.2 मीटर वो ट्रेवल कर रही है, तो ए टू सी जाने में 4 सेकंड में उसको 1.2 इंटू 4 मीन्स 4.8 मीटर डिस्टेंस उसको लगने वाला है. सो दिस डिस्टेंस विल बी 4.8 मीटर. यस और नो? अब हमें जो सी निकालना है उसे हम एक्स कंसीडर करते हैं, तो ये टोटल एसी कितना आएगा, एक्स प्लस 4.8. यस और नो? एक्स प्लस 4.8. ये बच्चों समझ लो, सबसे जरूरी है ये चीज समझना कि ये फिगर अभी मैंने क्या किया है, और यहाँ क्योंकि आगे मैं अभी आपको सिमिलैरिटी नहीं बताऊंगा, मतलब सिमिलैरिटी तो आपको ही प्रूव करनी है. ये तो 90 डिग्री आने वाला है, नो इशू, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर है, खड़े हुए हैं परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, टावर भी एंड वॉकिंग गर्ल आल्सो. सो नाउ यहाँ पे ए बी आपका टावर है. ए बी इस टावर से गर्ल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, 4 सेकंड में वो यहाँ पे पहुंच रही है इस सीडी पॉइंट पे. ओके, तो 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1.2 मीटर अगर एक पर सेकंड कवर करने वाली है, सो द इन 4 सेकंड शी विल कवर 1.2 इंटू 4 दैट इज 4.2. तो यहां पे आने के बाद उस टावर की वजह से, उस बी के ऊपर आपका लैंप लगाया है, उसकी वजह से वो जो सीडी है पर्टिकुलर, मतलब सीडी मतलब वो जो गर्ल है, उसकी शैडो सीई है. उसकी शैडो क्या है, सीई, दैट इज हर शैडो ड्यू टू दैट लैंप. तो हमें वो शैडो निकालनी चाहिए, हमने उसको एक्स कंसीडर किया. सीडी को हमने 0.9 मीटर डायरेक्टली ले लिया है, क्योंकि गर्ल की हाइट है सीडी, दैट हैज बीन गिवन, सो हमें उसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो अब अगर यहाँ पे हम लिखे ए बी रिप्रेजेंट, देन ए बी इज इक्वल टू 3.6 मीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो इंफॉर्मेशन इसके साथ साथ लिखनी है. देन सी रिप्रेजेंट्स अ गर्ल, सी डी रिप्रेजेंट्स अ गर्ल, तो वहां यहीं पे हमें सी डी भी लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं. सी डी इज इक्वल टू 0.9 मीटर. लेट सीई इज इक्वल टू एक्स, लेट सीई इज इक्वल टू एक्स मीटर, जो कि हमें शैडो निकालना है. यस, गॉट इट. तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये सब लिख लीजिए जो अभी यहाँ पे दिया गया है. नाउ अब यहां पे आगे क्या होने वाला है, तो ट्रायंगल ईसीडी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ईएबी, ये आपको करना है. दिस हैज टू बी डन बाय यू. ट्रायंगल ईसीडी सिमिलर टू ट्रायंगल ईएबी, दिस हैज टू बी डन बाय यू बाय ये टेस्ट. एक एंगल 90 डिग्री है एंड वन इज कॉमन. उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये कॉमन होने सिमिलर होने की वजह से सीपीसीडी EC by EA is equal to EC by EA. Yes, EC by EA is equal to, अब हमें यहां पे क्या लेना पड़ेगा, AB by CD, या फिर CD by AB is equal to CD by
ए बी, सीपी ईएसटी, सीपी ईएसटी, यस और नो? तो ईसी कौन है? एक्स प्लस 4.8, एक्स प्लस 4.8 अपॉन, वैसे आपने अगर पॉज करके लिख लिया है तो आपके सामने है सब वैल्यूज, एक्स प्लस 4.8 ईसी बाय, नो ईसी बाय ई, सॉरी ईसी इज ओनली एक्स, ईसी इज ओनली एक्स, ये है हमारा एक्स प्लस 4.8 is equal to what is our CD? CD is 0.9 upon 3.6, 0.9 upon 3.6. तो या तो पॉइंट में निकालो, और इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिसिमल कन्वर्ट करने तो कर सकते हो, बेटर वे, नॉट नो नेसेसिटी। अगर आप चाहो तो ये निकाल सकते हो, 9 1 जो ये आएगा 1/4, सो 4x आपका आएगा, 4x इज इक्वल टू x प्लस 4.8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, बेसिक 7th 8 में हो चुका है आपका, सो 3x इज इक्वल टू 4.8, तो x इज इक्वल टू 4.8 by 3, so x is equal to 1.6 meter. So the shadow of a girl is 1.6 meter. यह आपका आंसर आ सकता है, फिर आना चाहिए। यस गॉट इट, यस और नो? तो अगर कोई डाउट है तो फिर से इसे पॉज करके आप देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. ये दोनों एक दूसरे को at point O में intersect कर रहे हैं, using similarity criterion for two triangles so that OA by OC is equal to OB by OD. Now let me draw the figure of it, then I will explain the question again. Actually a very simple question. इसका आपको गिवन और वांट आप लोगों को करके आना चाहिए। गिवन में आप क्या लिखोगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, इतना लिखना है। AC एंड BD मीट एट O, इतना ही लिखना है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, AC एंड BD मीट एट O, इतना ही लिखना है। वांट जो दिया है OA by OC इज इक्वल टू OB by OD। अब यहाँ पे क्लियर है, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये दोनों, एंड दिस वन इज अल्टरनेट। तो आपको क्या करना है? OA by OC है, तो मैं पहले लिख रहा हूं इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCB। इसे आपको ये टेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रूव करना है। मैंने कल भी कहा था आपको कि टेस्ट जो है यहां से आगे, अब हमने 80 क्वेश्चंस नियर अबाउट किए हैं, तो ये बेसिक चीजें टेस्ट ये आपको करनी, और ये होने के बाद क्या आएगा? सिंपल है, OA by OC जो उन्होंने प्रूव करने को कहा है इज इक्वल टू OB, OAB एंड OCD लिखना था, सॉरी यहाँ पे OCD करो, OA by OC is equal to OB by OD, CPST ये आपका रिजल्ट। गॉट इट? So this was a very simple question. I hope everyone knows it already. But अगर फिर भी नहीं आ रहे हैं तो फिर एक बार बताता हूँ। यहाँ पे ये दो ट्रायंगल OAB एंड OCD बाय ये टेस्ट प्रूव करने हैं, वो आप करोगे। एक एंगल है वहां पे वर्टिकल, इधर का अल्टरनेट लो या फिर इधर का, आपकी मर्जी। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। अभी पॉज करना है, ये सामने रखना है, पहले लिखना है, एंड फिर थर्ड क्वेश्चन के लिए फिर प्ले करना है वीडियो। Now this is a very interesting question. If triangle ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M, ऐसे दिया है। B और M पे राइट एंगल है, मतलब B और M तो उन्होंने ऑलरेडी इक्वल दे दिए हैं। हाँ, सच दैट MAP इक्वल टू BAC, और एक एंगल दिया, पर यहाँ पे फिगर नहीं दी उन्होंने। ट्रिक यहाँ पे क्या किया कि फिगर नहीं दी, तो हमें निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना है? ABC एक ट्रायंगल निकालना है, AMP एक ट्रायंगल निकालना है, मतलब A विल बी योर कॉमन पॉइंट, यस और नो? ए विल बी योर कॉमन पॉइंट, उसको पकड़ के हमें फिगर निकालना। ओके, मैं पहले फिगर निकालता हूं। और फिगर कुछ कुछ रेफरेंस बुक में इस तरीके से दी गई है, अभी हमने इस क्वेश्चन में दिया नहीं था आपको फिगर।
but in some reference book they have given figure like this. They have already given you this figure in some reference book. ये होगा तो ऐसे, नहीं तो जो भी है. और यहाँ पे ये दो परपेंडिकुलर दिए गए ए बी सी at B and M. Oh, so then we need to change the names. तो B and M, तो ये M है और ये P है. सो MAP एंड BAC यहाँ पे इक्वल हो गए क्योंकि वो कॉमन है और दिया भी है. समटाइम्स अगर फिगर दी है तो वो MAP इक्वल टू BAC नहीं देगी, ऐसी फिगर दी है समटाइम्स. ओके, तो वो कुछ ऐसी भी हो सकती है. ये BC ऐसा है, दिस वन इज ABC and they might give you like this perpendicular, this one will be P. ये परपेंडिकुलर इधर, ये परपेंडिकुलर इधर, ये दो इक्वल है, ऐसे भी दे सकते हैं. दिस विल बी P एंड दिस विल बी M, डिपेंड करता है. यस, ओके. तो अगर ये फिगर दी है तो वो MAP, पहली वाली अगर दी है तो MAP इक्वल टू BAC नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो कॉमन एंगल आ रहा है. हाँ, पर अगर नहीं दिए तो वो फिगर ऐसी भी हो सकती है. ABC इधर है, अलग एक ट्रायंगल है, और इधर एक दूसरा ट्रायंगल, वो ऐसे भी हो सकता है, नो इश्यू. यहाँ पे A हो सकता है, यहाँ पे B हो सकता है, यहाँ पे M हो सकता है. ये परपेंडिकुलर, ये ऐसा है, इधर C है, परपेंडिकुलर है, इधर C है सपोज, एंड ये दो एंगल्स इक्वल है, ऐसे भी हो सकता है, नो इश्यू. ओके, तो आप ये भी फिगर ले सकते हो, ये भी, ये दोनों एक ही. सिर्फ MAB यहाँ पे एक लाइन दी है, यहाँ पे नहीं दिया दूसरे फिगर में. तीसरी फिगर में MAB को लाइन दिया, और फर्स्ट फिगर वो अगर प्रोवाइड की गई तो वो MAP इक्वल टू BAC नहीं देगी अगर वो प्रोवाइड की गई फर्स्ट वाली फिगर. ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा बड़ा है. ये इस क्वेश्चन में आपको फिगर अंडरस्टूड करनी है. जो मैं चीज बता रहा हूँ वो समझ लो, वो जरूरी है इस फिगर में, इस क्वेश्चन में समझना. अगर ये जो पहली फिगर है ये ऑलरेडी दिया गया है तो मोस्ट प्रोबेबली 100% चांसेस है MAP इक्वल टू BAC नहीं दिया जाए. MAP इक्वल टू BAC दिया गया हो, आप ये भी फिगर निकाल सकते हो 2 और 3 नंबर वाले. ठीक है. बाकी तो इशू है नहीं कुछ, वही है इन ट्रायंगल MAP एंड ट्रायंगल BAC, यही ले लो सीधा सीधा. ये टेस्ट, एक एंगल या तो कॉमन है या फिर गिवन है. पहली फिगर है तो एंगल कॉमन है, दूसरी केसेस में तो MAP इक्वल टू BAC दिया गया है एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90 डिग्री, वो तो है. तो उसके बाद क्या आएगा, ये तो सिमिलर हो गए, MAP सिमिलर BAC, या फिर उन्होंने जो दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर AM, वो भी वही है, दोनों ट्रायंगल सेम ही, कोई इशू नहीं. तो वो भी ले सकते हो, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल. और ये होने के बाद क्या, CPCD. सो AC, मतलब पहले अगर हमने ABC लिया है, ये वाली केस ली है, तो इसका CPST क्या आएगा, AC बाय AP या फिर PA इज इक्वल टू BC बाय MP. काम खत्म. तो ये आपको डिटेल में सॉल्व करना है. डिटेल में मतलब सिर्फ आपको ये टेस्ट के 2 रीजन बताने हैं, बाकी ये तो CPST. यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट आल्सो. Next question is a vertical stick of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground. At the same time, tower cast a shadow 28 meter long है, वो LON हुआ है, वहां पे लॉन्ग करो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. जो पहला फिगर था हमारा वैसे ही है, वो जो टावर की पूरी शैडो है दैट इज टोटली 28 मीटर. तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आई एम कीपिंग यू एज HW, द फोर्थ वन, and the next fifth one question will be also HW for you. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर यू द स्क्रीन, या फिर वो क्वेश्चन मैं आपको शेयर करता हूं, उस फाइल में से आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है. ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. सो दिस इज द फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन. ये फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C. यहाँ पे राइट एंगल है, DE परपेंडिकुलर टू AB. प्रूव दैट ये जो ABC है टोटल इज सिमिलर टू, यहाँ पे ट्राइंगल है, सिंबल A हो चुका है, ट्राइंगल ADE. ABC और ADE सिमिलर है, A कॉमन है, C और E 90 डिग्री सेम, A टेस्ट. फिर उसके बाद आपको प्रोपोर्शनलिटी ऑफ साइड्स का रेशियो यूज करके यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ A एंड D. बाकी जो लेंथ है BC CD AD ये आपको दिए गए.
उसका यूज करके आपको एई और डीई फाइंड करना है. यू विल फाइंड एई, देन यू विल यूज पाइथागोरस, वो भी कर सकते हो. यस, सो गो अहेड बाय these two problems as a HW, and again I will share you the particular file. If you want, you can pause the video and take a screen, write down these particular questions and you can solve it. आज के लिए इतना ही. ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट जो लाइनअप है क्वेश्चन की नंबरिंग, उसमें ये आ जानी चाहिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.